पार्ट फर्स्ट के बाद ये है पार्ट सेकंड, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। हमने अब तक बात की कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में होती है, पर क्या ऐसा भी है कि कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है उसकी प्रोसेस प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भी होती है? तो इसका आंसर है यस। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस में भी होती है। ऐसा पर्टिकुलरली डेजर्ट्स प्लांट्स में होता है क्योंकि इनकी लीफ में स्पाइन होते हैं। लीफ जो होती है वो इस तरह के स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, जैसा डायग्राम में दे रखा है। ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस में होती है। इस लीफ को देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की लीफ ऐसी ही होती है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये लीफ, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा, इसलिए इस लीफ में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा। और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है वो अपना वाटर कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए डेजर्ट प्लांट्स में लीफ इस तरह के स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। इसलिए इस तरह के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्टेम में होती है। हमने एक और चीज़ पढ़ी कि लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है। वो क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या ऐसी लीफ जो ग्रीन नहीं है, किसी और कलर की है, आपने ऐसी लीफ ज़रूर देखी होगी, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती? ऐसा नहीं है। कलर लीफ में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। रीज़न ये है कि ये कलर तो ज़रूर है पर इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। बस अलग बात यह है कि जो कलर होता है ग्रीन के अलावा दूसरा, जैसे पिंक, रेड, ब्राउन पिगमेंट, उनकी वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो छिपा सा दिखाई देता है, बट क्लोरोफिल होता है, इसलिए इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। आपने इस टाइप के ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर वाटर में ज़रूर देखी होगी। ये है एल्गी। क्या आप बता सकते हैं कि इस एल्गी का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है। एल्गी भी अपना खाना जो है वो खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की मदद से ही ऑक्सीजन अपन को मिलती है, अपन सांस ले पाते हैं, अपन जी पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से ही अपन को फूड मिलता है, जो प्लांट फूड बनाते हैं उसको अपन गेन करते हैं, उसको खाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस पे अपन डिपेंड हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हमको पता है कि प्लांट में जो सोर्स होते हैं, प्लांट के जो सोर्स होते हैं जिनसे अपन को खाना मिलता है, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, बाकी की चीज़ें फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये कैसे मिलते हैं अपन को? तो ये देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिला अपन को? फोटोसिंथेसिस से बना कार्बोहाइड्रेट। हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं। ये तीनों मिलकर प्रोटीन और फैट बनाते हैं। पर हमें ये भी पता है कि प्रोटीन में तो नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में आता कहाँ से है? ये तो नाइट्रोजन जो है ये दो टाइप से प्लांट्स में आता है। पहला है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स द्वारा, यानी खाद द्वारा। खाद जो है सॉइल में डाली जाती है और सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा डायरेक्ट। दूसरा, यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर विल द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, पर प्लांट जो हैं इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि मूंग है और और भी कुछ पल्सेस वगैरह हैं, इसमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो ये बैक्टीरिया या कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रकार प्लांट जो है दो प्रकार से, या तो फर्टिलाइज़र या मैन्यूअर्स यानी खाद द्वारा या फिर बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए इस डायग्राम में जो लेग्यूम रूट्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, यानी जिस फॉर्म में प्लांट्स ले सके उस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है, एंड रिलीज इन सॉइल, और सॉइल में रिलीज कर देता है। इस प्रकार एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन के और मोड्स। सम प्लांट्स डोंट हैव क्लोरोफिल एंड कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं। इन प्लांट्स को हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं। ये 3 टाइप के हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स और सेप्रोफाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। आपने इस टाइप के प्लांट देखे होंगे जिसे कसकुटा या अंबरबेल भी कहते हैं। ये येलो कलर की बेल की तरह संरचना होती है जो दूसरे किसी ट्री पर पूरी क्लाइंब किए हुए रहती हैं। जिस ट्री पर ये कवर किए हुए रहती हैं, यानी कि जिससे ये फूड के लिए पूरी डिपेंड होती हैं, क्योंकि इनके अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, फूड के लिए ये पूरी डिपेंड होती हैं दूसरे ट्री पर। तो जिस पर डिपेंड होती हैं उसे बोलेंगे होस्ट, और इस बेल को, येलो कलर की इस बेल को बोलेंगे पैरासाइट, और इस प्रकार के प्लांट्स को बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट्स जो पूरी तरह दूसरे ट्री पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और उस दूसरे ट्री को बोलेंगे होस्ट, और इस तरह के प्लांट्स को बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। अब हम देखेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि फूड के फॉर्म में इंसेक्ट भी खाते हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट भी खाते हैं। इनको बोलते हैं पिचर प्लांट्स। ये लीफ के मॉडिफाइड होते हैं। इसमें इस टाइप की लीड पाई जाती है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो पिचर कहलाता है। जब भी कोई इसमें इंसेक्ट आता है तो ये जो लिड है वो पैक हो जाती है और इंसेक्ट अंदर रह जाता है, और इसी इंसेक्ट अंदर जाने पर लिड लग जाती है, और इसी इंसेक्ट से इस प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो रिएक्शन, इस इंसेक्ट को रिएक्शन करके न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे देते हैं। समझ में आया? इस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। कुछ इस टाइप के प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जिसमें होती है लिड और नीचे का पार्ट होता है पिचर। जब भी कोई इंसेक्ट आता है इसके अंदर तो लिड जो है लग जाती है, बंद हो जाता है, और फिर इस इंसेक्ट से इस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब अगला देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड जो है डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं,
जैसे कि फॉलन गिरी हुई पत्तियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ब्रोकन ट्विग्स से फूड आर्टिकल्स, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड जो है डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, यानी इस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। अब अपन ने देख लिया कि प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स ये सब तो मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? सॉइल से, और सॉइल से ये मिलते चले जाएंगे। पर आपने ये कभी सोचा कि सॉइल से अगर ये वाटर और मिनरल्स लेते जाएंगे तो सॉइल में मिनरल्स और वाटर तो फिर बचेगा ही नहीं सॉइल में, क्योंकि धीरे धीरे करके ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। वाटर तो फिर भी मिल जाता है रेन के थ्रू, पर मिनरल्स तो ऐसे ख़त्म होते जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सॉइल में फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स यानी खाद द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बार बार डाले जाते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र और भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में फर्टिलाइज़र के थ्रू डाले जाते हैं। इसके अलावा लेग्यूम प्लांट्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू भी नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट करता है, और इस टाइप से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रूट्स में, जो लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ऐसी नाइट्रोजन में जिससे लेग्यूम प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें। और लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या देते हैं? फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और जो प्लांट है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को, और प्लांट जो है वो फूड दे रहा है बैक्टीरिया को, यानी कि एक दूसरे की हेल्प हो रही है। इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों तरफ से होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये फंगस और एल्गी दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं, जिसमें फंगस जो होता है वो शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है वो प्रोवाइड करता है फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू फंगस को। और इस टाइप का रिलेशनशिप जो है वो लाइकेन में पाया जाता है, यानी ये दोनों मिलकर लाइकेन को सपोर्ट करते हैं। फंगस शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इस टाइप से हमने शॉर्ट में प्लांट में न्यूट्रिशन को देखा, और 11th क्लास में इसका डिटेल भी है, तो वहाँ अपन डिटेल में भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे।